Hello viewers, welcome to English YouTube channel. How are you all? I hope you all are good. In the last class we have seen all form of present tense. So today we will learn about past tense. Friends, जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का चारों रूप को देख लिए थे, आज हम लोग पास्ट टेंस का जो पहला फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस उनको हम देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो पास्ट टेंस है वो इस टेंस में किस प्रकार के वाक्यों को, किस प्रकार के सेंटेंस को प्रयोग किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले पास्ट टेंस का जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर व्हाट इज पास्ट टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट टेंस को जानने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं कि पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो क्या है। स्ट्रक्चर उसका है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 मीन्स जब भी इस टेंस में हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इतना सब लोग को क्लियर है। आइए हम लोग इसको और भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सो लेट्स सी अहेड। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला था कि व्हाट इज पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट। दोस्तों, ये जो पास्ट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, ये ऐसे एक्शन को, ऐसे क्रियाओं को डिस्क्राइब करता है या बतलाता है जो एक्शन हमारा कब हुआ है, वो पास्ट में हुआ है। हमारा एक्शन कब हुआ है, पास्ट मीन्स जो भूतकाल में वो काम पूरा हो चुका है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। ओके, तो हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पर जो वेंट का यूज़ किया गया है वो गो का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो मैं स्कूल गया था, यहाँ पर जो स्कूल जाने का काम क्या है, पास्ट में पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ V2 का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही प्लेड फुटबॉल। ही प्लेड फुटबॉल में यहाँ जो प्लेड है वो प्ले का सेकेंड फॉर्म है, प्ले का सेकेंड फॉर्म है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है, ही प्लेड फुटबॉल, दैट मीन्स वह फुटबॉल खेला था। वो खेला था कब, वो पास्ट में खेला था। वो जो फुटबॉल खेलने का काम है वो पास्ट में ही पूरा हो चुका है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा था पास्ट टेंस का, क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अनुसार ये जो दो सेंटेंस है ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसी के अनुसार दिया हुआ है और हम सभी समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे इसका नेक्स्ट रूप देखते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आखिर कैसे बनेगा उसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं और ये एग्जाम्पल देखने के बाद इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, नेगेटिव और अफर्मेटिव कैसे बनता है पास्ट टेंस में सेंटेंस। तो सबसे पहला यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं क्या है। पहला सेंटेंस है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर मैं स्कूल नहीं गया था, मीन्स जो स्कूल जाने का काम था पास्ट में हुआ था, लेकिन वो स्कूल जाने का काम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ डिड नॉट का यूज़ किया गया। और यहाँ वर्ब का कौन सा रूप है, पहला रूप। जब भी नेगेटिव में बनेगा तो वर्ब का पहला रूप ही यूज़ होगा सिंपल पास्ट टेंस में। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस हम लोग यहाँ देखते हैं, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पर प्ले जो है वो भी पहला रूप ही लगा है, क्योंकि हम जो सेंटेंस बना रहे हैं वो किस में है, नेगेटिव में है। वह फुटबॉल नहीं खेला था, मीन्स पहले ये जो खेलने का काम था नहीं हो पाया था, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। सो डियर व्यूअर्स, आई होप आप लोगों ने ये दोनों सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और हम लोग आगे इसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से बनता है उनको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स सी अहेड। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव में कैसे बनेगा,
इसमें क्वेश्चन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्वेश्चन बनाने का यही हमारा फॉर्मेट है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। आपको हमेशा यही स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना होगा। उसी प्रकार से जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप नेगेटिव में बनाएंगे सेंटेंस को प्रश्न बनाने के लिए, उस समय आपको हमेशा क्या बनाना होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, इसके बाद जो अनदर वर्ड्स हैं या सेंटेंस है उसको लगाना होगा। यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग इनको एक एक करके बारी बारी से इसका एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अफर्मेटिव में कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि सबसे पहले डिड है तो यहाँ डिड का हम लोग यूज़ करेंगे, डिड। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आई लगा देते हैं, प्लस में V1 है तो डिड आई प्ले, क्या होगा, फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या मैंने फुटबॉल खेला था, क्या मैंने फुटबॉल खेला था। तो ये अफर्मेटिव में इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। उसी प्रकार से ये जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव में, वो कैसे बनेगा, तो इसमें डिड सब्जेक्ट आई नॉट प्ले फुटबॉल। हमारा जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव था वो भी बन गया है, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, मीन्स क्या मैंने फुटबॉल नहीं खेला था। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से दोनों स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट किस प्रकार से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनेगा, उनको हम एक बार अच्छा से समझते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, इसका हिंदी है क्या मैं स्कूल गया था, क्या मैं स्कूल गया था। मीन्स जो स्कूल जाने का काम था वो कब हुआ था, पास्ट में हुआ था, भूतकाल में हुआ था। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेकेंड एग्जाम्पल है, डिड ही प्ले फुटबॉल, डिड ही प्ले फुटबॉल। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछेंगे या बनाएंगे तो हमेशा एक्शन का पहला फॉर्म ही यूज़ करेंगे, दैट मीन्स V1 ही हम लोग यूज़ करेंगे। जब इसका आंसर करेंगे तब ये V2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझने की किसी को कोई दिक्कत है? अगर समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको समझ पाएँ और उसी के अनुसार आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ सकें। आइए हम लोग इसका आगे जो स्ट्रक्चर है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग दोनों प्रश्न किस प्रकार से बना है आप लोग समझ गए होंगे। अगर इन दोनों प्रश्नों का आंसर किया जाए तो हम कैसे आंसर करेंगे, जैसे डिड आई गो टू स्कूल, तो इनको हम अगर यस में आंसर करेंगे तो कैसे बनेगा, इनको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्या था, डिड आई गो टू, क्या था, डिड आई गो टू स्कूल, इसका आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस आई वेंट टू स्कूल, ये पहला का हो गया। उसी प्रकार का दूसरा अगर देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड ही प्ले फुटबॉल, तो उसका हम
बनाएंगे आंसर तो क्या होगा, यस ही प्लेड क्या, फुटबॉल। अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नो ही डिड नॉट क्या, प्ले फुटबॉल। जैसे कि यहाँ पर चेंज हो गया है हमारा वर्ब फॉर्म, जबकि यहाँ पर वर्ब फॉर्म का पहला रूप ही यूज़ किया गया, क्योंकि ये जो सेकेंड वाला ये है एग्जाम्पल वो क्या है, नेगेटिव में है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर वर्ब वन। तो यहाँ तक समझ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है यूजेस ऑफ वॉज और वेयर का। वॉज और वेयर का यूज़ कैसे होगा, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव में देखते हैं, जैसे कि क्या बनेगा, आई वॉज एट स्कूल यस्टरडे। जैसे कि यहाँ पर वॉस या वॉसंट अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वॉसंट हो जाएगा, और पॉजिटिव बनाएंगे तो वॉस। आई वॉस एट स्कूल यस्टरडे, दैट मीन्स मैं कल कहाँ था, स्कूल में था। इसी प्रकार से यहाँ ही से बनाएंगे तो ही वॉस एट स्कूल यस्टरडे। अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो ही वॉसंट एट स्कूल यस्टरडे, दैट मीन्स वो कल स्कूल में नहीं था। उसी प्रकार से सी से बनाएंगे तो सी वॉस एट द स्कूल, तो इसका हिंदी हो जाएगा वह स्कूल में कल थी। अगर वॉसंट करेंगे सी वॉसंट एट द स्कूल, दैट मीन्स वह कल स्कूल में नहीं थी। उसी प्रकार से हम लोग वी यू और दे सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो यहाँ वर या वारंट बनेगा, वर या वारंट बनेगा। और यहाँ आई ही सी के साथ वॉस और वॉसंट का यूज़ करेंगे। तो वर और वारंट का यूज़ हमेशा वी यू और दे के साथ होता है। जैसे वी वर क्या हो जाएगा, वी वर एट द बेंच लास्ट वीक। तो हम लोग लास्ट वीक कब थे, जो बेंच है उसका कहाँ थे, पीछे में थे। यहाँ पर आप लोग सब समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब को समझते हैं। जैसे यहाँ पर आई वर्कड इन द क्या है, आई वर्कड इन द गार्डन यस्टरडे। आई वर्कड इन द गार्डन यस्टरडे, दैट मीन्स मैंने जो गार्डन में काम किया है वो कल किया है। कब, कल किया था, इसलिए यहाँ पर वर्क किया गया है। ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब कैसे हो जाएगा, जैसे ईडी फॉर्म में जो चेंज होगा, जैसे वर्क वर्कड वर्ब, प्ले प्लेड प्लेड, इस प्रकार के जितने भी वर्ब आते हैं वर्ब वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, रेगुलर वर्ब में आएगा। डांस डांस डांस्ड, कैरी कैरिड कैरिड, ये सब क्या हो जाएगा, रेगुलर वर्ब। उसी प्रकार से अगर इरेगुलर का बात करें तो ये बॉट है, बॉट का क्या हो जाएगा, बाय। इसके बाद बॉट बॉट। तो इस प्रकार के वर्ब को क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब, और जो ईडी फॉर्म में बनता है वो रेगुलर वर्ब है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेंगे वॉस या वर से। मैंने डिड से क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे बनाना है पास्ट टेंस में वो तो बता दिया है। अब वॉस या वर का कैसे प्रयोग होगा इस टेंस में। वॉस जैसे कि मैं भूखा था, तो आई वॉस हंग्री। अगर उसी को क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉस आई हैंग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या बनाया गया, वॉस आई हैंग्री, विस वॉस आई हंग्री, दैट मीन्स क्या मैं भूखा था। वॉस ही हंग्री, दैट मीन्स क्या वह भूखा था। नेक्स्ट है वॉस शी हंग्री, दैट मीन्स क्या वह भूखी थी। वॉज इट हंग्री, दैट मीन्स कोई वस्तु के लिए होगा या कोई ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जिसका जेंडर हमें पता नहीं है, उसके लिए इट का यूज़ होता है। उसी प्रकार से वर, वर का यूज़ हमेशा प्लूरल में होगा वी यू और दे के साथ। यहाँ पर जो यू है वो सिंगुलर के लिए भी होगा और प्लूरल के लिए भी यू का प्रयोग करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं वर वी एट द थिएटर, वर वी एट द थिएटर। तो
इसका मतलब है क्या हम लोग थिएटर में थे, क्या हम लोग थिएटर में थे। तो अगर हाँ तो यस वी वर एट द थिएटर, और नो तो नो वी वरंट एट द थिएटर। उसी प्रकार से वर यू एट द थिएटर, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या आप थिएटर में थे। तो अगर हाँ तो यस वी वर एट द थिएटर, नहीं तो नो वी वर नॉट या वरंट एट द थिएटर। उसी प्रकार से दे से वर दे एट द थिएटर, तो वर दे एट द थिएटर मीन्स क्या वे थिएटर में थे। इस प्रकार से आप लोगों ने दोनों जो एग्जाम्पल है समझ गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं नेगेटिव फॉर्म, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है नेगेटिव कैसे बनेगा, और एक बार इसको हम समझ लेते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पहला जो सेंटेंस दिया हुआ, आई डिडंट प्ले टेनिस लास्ट वीक, मीन्स मैंने लास्ट वीक क्या टेनिस नहीं खेला था। यहाँ डिडंट क्या है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। तो ये तो आप लोग समझ रहे हैं। उसी प्रकार से यू डिडंट प्ले टेनिस लास्ट वीकेंड, मीन्स अपने लास्ट जो वीकेंड था उसमें क्या टेनिस नहीं खेला था। उसी प्रकार से ही से करेंगे तो ही डिडंट क्लीन द विंडो, उसने विंडो को क्या क्लीन नहीं किया था। उसी प्रकार से वी से करेंगे तो वी डिडंट क्लीन द विंडो। उसी प्रकार से यू डिडंट क्लीन द विंडोज। दे से दे डिडंट क्लीन द विंडोज, या फिर दे डिडंट गो टू द डेंटिस्ट, वह डेंटिस्ट के पास नहीं गया था। दे डिडंट को हम लोग अगर उसको फुल लिखेंगे तो डिड नॉट, उसी का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन किस पर से फॉर्म होगा उसको भी समझ लेते हैं। वैसे मैंने शुरू में ही बताया है क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, और एक बार यहाँ पर हम लोग देख ही लेते हैं कि आखिर इस टेंस का हम लोग जब क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे वो बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले तो डिड से स्टार्ट करना है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी सिंपल पास्ट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव में बनाना है, प्रश्न बनाना है, तो हमेशा आप डिड का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल में, डिड आई फाइंड योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर पाया था। तो उसी के अनुसार आप जवाब देंगे। अगर पाए थे तो यस आई फाउंड माई अम्ब्रेला। तो यहाँ पर जब आंसर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका जो वर्ब फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में, और उसी को अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो हमेशा पहला फॉर्म में रहेगा। और नेगेटिव में भी बनाएंगे आंसर तो वो पहला ही फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब अफर्मेटिव या पॉजिटिव में आंसर देंगे तो वो हमेशा वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा और वर्ब टू में रहेगा। यहाँ तक समझने में कोई किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों का जो दिक्कतें हैं उनको समझ पाऊँ और उसी के अनुरूप आप लोगों के लिए फिर से नया वीडियो लेकर के आ पाऊँ। अगर हम इस डिड से क्वेश्चन बनाते हैं और उसका आंसर करते हैं तो वो किस प्रकार से आंसर होगा, नो आई डिडंट फाइंड माई अम्ब्रेला। डिडंट मीन्स डिड नॉट, तो नो आई डिड नॉट फाइंड माई अम्ब्रेला, दैट मीन्स मैंने जो अम्ब्रेला है वो नहीं पाया है, अपना अम्ब्रेला नहीं पाया। इसका मीनिंग वही होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग हमको ज़रूर अपना जो कमेंट है उस पर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी तरीक़े से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए ले करके आ सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं पर सेशन का अंत करते हैं, और हम लोग अगला सेशन में देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, फॉर टुडे ऑनवर्ड्स
we will stop here the session. Thank you and have a good day.